बाहर से आके यहाँ पे गजबाई यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? क्या गजबाई हिंदुस्तान में होगा? ये हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश। हाँ और क्या, पहले जाइए पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। अरे गोली मारो पढ़ने को, पहले मेरी बात सुनो। गोली मारो पढ़ने को, एजुकेशन का गोली मारो। सुनो, सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें जो सुनना वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। भाई साहब बहुत बड़े हिंदू बन रहे हैं। अगर तुम सारी चीजें हिंदुओं की यूज करते हो, बताओ तुम्हारा घर भी मुसलमान बनाता, सुबह को ब्रेड खाते होगे, पापे खाते हो, मुसलमानों के। सीएनआर से क्या है? सुनोगे तो सही, जो घुसपैठी है ना उनको बाहर निकालना है। खतरनाक तुम हो। कौन? तुम हो उनसे ज्यादा खतरनाक हो। गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, एक बात जिंदाबाद मुर्दाबाद। आगे भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ ये कह रहे हैं कि ये वही है जो 200 एम्स गिनवा रहे थे, लेकिन आज तक नहीं गिनवा पे। बता दीजिए 200 एम्स। कहा कि 200 एम्स के बराबर जो है अस्पताल खुले हैं जिनमें 200 एम्स की सुविधाएं हैं। 200 एम्स की सुविधाएं हैं, जैसे कार्डियोलॉजी के लिए। जो लोग स्वयं को यह कहें कि मैं सही हूँ, उनके इतना गलत कोई दूसरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या चाचा? मोदी जी हमेशा ये अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी जी से ज्यादा साबित कौन कर रहा है भाई? सबसे ज्यादा साबित तो मोदी जी कर रहे हैं। रात दिन कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती हमने सुधारी, हम ठीक है। जो 70 सालों में नहीं है वो हमने किया। सही कौन साबित कर रहा है अपने आप को? वो तो भाजपा कर रही है। क्या बोलने चाचा? आप नमाज पढ़ने जा रहे, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? ईशा की कितनी रकात की होती है? 17 रकात, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितिर, 2 नफिल, है ना? देखिए 1 मिनट, ये दुनिया का दस्तूर है। हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन जब 2 आदमी आपस में बात करते हैं तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ। चलिए ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, विकास बताइए सर, विकास बताइए। हम बता रहे हैं, बात ही पे आ रहे हैं। विकास बात तो सही है। कोई व्यक्ति नहीं है, विकास काम है, तो हम विकास पे ही आ रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े खराब हैं, ये हैं वो हैं, उनके पास गुरूर है, भाई साहब ये तो कभी मोदी से मिले ही नहीं, तो उनके गुरूर को माप कैसे लिए? ठीक, क्या बोलेंगे, कैसे माप लिया? अभी इन्होंने अमित शाह का इंटरव्यू नहीं देखा, फिर जो लोग अभी देखा नहीं इन्होंने। मेरी बात सुनिए। गुरूर सारा देश देख रहा है। मीडिया के सामने एक पत्रकार ने, टीवी भारत 9 वर्ष का पत्रकार था, उन्होंने अमित शाह से कहा कि राम मंदिर का आयोजन भाजपा का आयोजन था, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो अमित शाह ने क्या कहा कि कौन भाजपा का शामिल था? ठीक, उस पत्रकार के पास दूसरा शब्द नहीं था, क्योंकि डर बड़ी चीज है, उसे चुप रहना पड़ा। ठीक है कि तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वह 2-3 मिनट की साइलेंस के बाद वो कहता ठीक बात है। तो अगर किसी पत्रकार को किसी नेता के सामने चुप रहना पड़ जाए, जबकि पत्रकार का काम होता है कि वो नेता को चुप करा दे। जब कांग्रेस की सरकार थी, करण थापर नाम का पत्रकार था, मोदी जी को उठकर पानी पीना पड़ा था सवाल पर उनके। ठीक, और उनको चुप होना पड़ा था कि फिनिश करो। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के शासन में पत्रकार चुप बैठा है। ठीक है, और उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है। कह रहे ईगो नहीं है, दुनिया भर का ईगो है। जहां मोदी जी जाते हैं वहां से बाकी लोग हटा देते हैं। ईगो की हद तो तब थी जब मोदी जी की माँ जी का देहांत हुआ था। मोदी जी के और भी भाई हैं, लेकिन तुमने किसी को वीडियो कैमरे में देखा क्या जब अर्थी जा रही थी? तो और पहली बार मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया। उसके बाद भाई घर में बड़े का देहांत होता है, मुंडन होता है ना। माँ का देहांत हुआ, मीडिया की फुल मतलब यार डेड बॉडी के साथ तुम कैमरा लेके घूम रहे हो यार, पराकाष्ठा है। कोई किसी भाई का कोई भाई नहीं था उनके साथ में, कोई भाई नहीं था डेड बॉडी के साथ में। ठीक है, तुम कह रहे हो यार कि मैं वो तानाशाही नहीं है भाई, ईगो नहीं है। तानाशाही है कि नहीं बताइए। देखिए अब इनको जो है कि जिस संस्कार की बात कर रहे हैं उस संस्कार के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। जो राजधर्म है, जो राजधर्म है, और हमारे यहाँ जिस संस्कृति में हम पले हैं उस संस्कृति का राजधर्म कहता है कि जो राजा है उसको राज्य कार्य से निरुत्तर नहीं होना है, और उसको यह जरूरी नहीं। राजा हमारे यहाँ मोदी जी राजा हैं क्या इस देश के? लोकतंत्र है यहाँ, तो लोकतंत्र है, फिर भी वह जो है उच्च राजा है मोदी जी। यही तो हम कह रहे हैं कि राजा है, वो तानाशाही है। यही तो हम कह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं लोकतंत्र को राजशाही में कन्वर्ट करने वाले नेता हैं, ईगो से चला रहे हैं देश चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से। जहाँ राजा का तात्पर्य है, जो हमारे धर्म में और उपनिषद में है, वहाँ राजा का तात्पर्य है जो राज्य के कार्य को करता है। ठीक, जो सर्वोच्च पद पर विद्यमान है वही व्यक्ति जो है वो हिंदू मुस्लिम करे। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और क्या,
कब उन्होंने किया? कोई रिकॉर्ड है? कपड़े से कौन पहचानता था? राजस्थान में वो इलेक्शनों में शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? ईद दिवाली रमजान कौन करता है? ठीक, कौन करता है? ये तो आप करते हैं। ये तो करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं, मोदी जी तो नहीं करते हैं। और ये जो एनआरसी सीए वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या है आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए। एनआरसी पता है, हमें तो पता है। तो बताइए। धर्म के आधार पे बना हुआ कानून है। ये अच्छा आप बताइए, आपको क्या पता है? एनआरसी सीए एनआरसी क्या, सीए एनआरसी क्या है आप बताइए। सीए और एनआरसी जो है, ये जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं, कौन लोग, किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस आधार पे पता चलेगा? कौन लोग बाहर से आए हैं और किस आधार पे हो रहा है? किस आधार पे हो रहा है? जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था उस आधार पे हो रहा जिस है। आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, देश का हाँ, बंटवारा बताइए। देश का बंटवारा दो आधार पे हुआ था, नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट और मुस्लिम लीग के बिहार पर हुआ था। दो पार्टियां थी, दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ठीक है, जो है कि ये एनआरसी एनआरसी और सीए का फुल फॉर्म बताइए। हमको नहीं मालूम है। लेकिन सीए का आधार पता है तुम्हें, है ना? सीए का आधार पता है क्या? हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं भाई, जवाब होगा ही नहीं तुम पे। को भी देना पड़ेगा। सीए और एनआरसी का जवाब आप दीजिए। क्या क्या जवाब दूं? फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बता दीजिए सीए हाँ, एनआरसी का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सीए। ठीक है, और बताओ। बताइए एनआरसी। एनआरसी, हाँ, एनआरसी का भी पूछे हैं ना, बताइए। एनआरसी नेशनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट था उसका। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिटीजनशिप क्या उसका एक, हाँ उसका ये मतलब था, ऑलरेडी भारत में नागरिक संहिता है। अगर विदेश से दूसरे देशों से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर वो वहाँ से पीड़ित है तो यहाँ पर ऑलरेडी नागरिकता दी जाती है। और भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये पॉलिसी है कि अगर वो दूसरे देश से सता कर आया कि उसे अपने देश में खतरा है या वहाँ से माइग्रेट हो गया किसी भी कारण से, तो वो रीजन दे और वहाँ की नागरिकता ले सकता है। भारत ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में नागरिकता ली थी अदनान सामी ने, अफगानिस्तान से आया था, और भी बहुत सारे लोगों ने ली थी, बहुत सारे हिंदू आए थे। आज़ादी के टाइम पे नागरिकता मिलती है। इसके बाद सुनो, ठीक है, सुनो, लेकिन सीए में क्या हुआ? नागरिकता देना कोई बड़ी बात नहीं है, नागरिकता लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आधार जो था, हमारा संविधान क्या कहता है कि देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। ठीक है, जेंडर के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कानून हिंदू पे अप्लाई होता है वही मुसलमान पे। अगर सीआरपीसी के तहत ठीक कोई मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो एफआईआर में अगर बलात्कार का मुकदमा है तो हिंदू पर भी वही कार्रवाई, मुसलमान पर भी वही, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कानून है हमारा। मोदी जी ने, योगी जी ने पहली बार ऐसा कानून दिया जिसके आधार में धर्म दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिया कि बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है भैया कि दूसरे देशों से जो लोग आएंगे, ठीक है, उसमें मुसलमान छोड़ के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जितने भी अलग कम्युनिटी के होंगे उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, मोमडन को नहीं मिलेगी। अरे अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है, वो पीड़ित है तो पीड़ित है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म क्यों देख रहे हो? अगर वो पीड़ित हो तो नागरिकता दो, और अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो। धर्म को आधार क्यों बनाया? ये विरोध था। तुम बताओ। हमें लगता है इन्होंने सीए को पूरा बढ़िया से पढ़ा नहीं। आप बताइए, कौन से सर, तो आप बताइए कौन सी खंड में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे नागरिकता का विरोध है? दिखाइए, आप दिखाइए। क्या ऐसा कहीं पढ़ लो, सीएए में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यह भ्रामक, ये भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। भ्रम, ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए जो भ्रम फैलाए देश को। देश में जो है नहीं, क्या भ्रम फैला रहे हैं सर, बताइए तो क्या फैला रहे हैं? जो सीएए है ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे, ऐसा है नहीं। आप बताइए ना क्या है, आपको पता नहीं है कैसे उसमें बताओ भाई, बताओ क्या बोले थे सीए एनआरसी के बारे में भाई? भाई एक बात बताइए, और भी तो देश हैं, आगे आइए। और भी तो देश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान ही क्यों है? सुनो, जब बांग्लादेश दे दिया, सुनो यार, तुम सुनो तुम भी। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सुना तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? धर्म को, हाँ, धर्म के आधार पे कानून नहीं होता हमारे देश में। भाई का उत्तर हम देंगे, हमारे पास है उत्तर, हम देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई प्रोसीजर बनाया, कुछ सोच के बनाया, तो हम आपसे सवाल करते आखिर क्यों बनाया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या जरूरत? भाई बनाया प्रोसीजर। सुनो, हम कह रहे हैं, सुन लो एक मिनट। आपके घर का, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, तो आपका घर एक प्रोसीजर पे चल रहा, एक सिद्धांत, एक बाइलाज पे चल रहा,
तो आप क्या करोगे कि हम अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, आप सारा प्रोसीजर तोड़ दोगे। सुन लो, हम कह रहे हैं जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के संविधान में सारे पक्ष और विपक्ष सारी पार्टियां थी या नहीं थी? आपसे सवाल, थी नहीं थी? आप बताओ। हाँ, बोलो बोलो, थी या नहीं थी? आप बताओ। मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन आप बताओ थी। सुनो सुनो, आप पता है आपको? पता नहीं है और जवाब चाहिए। मैं देता हूँ। पता नहीं चाहिए और जवाब चाहिए। अब हम बताते रहे, उस टाइम जितनी भी पार्टियां थी भारत में, जब ये नियम बनाया गया तो सारे पार्टियों को तुरंत विरोध करना चाहिए। अब सुन लो, गलत ना। हाँ, भाजपा नहीं थी। हम नहीं मानेंगे। मतलब यार देश के इतने विद्वानों से ज्यादा ये देखो, इन्हें इनके पास लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा अकल है, महात्मा गांधी से ज्यादा अकल है। मतलब कैसे कैसे लोग आ गए, इन्हें तो कहते हैं मानसिक रूप से बीमार। मतलब देश में इतने बुद्धिजीवी रहे जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न उन लोगों को, देश का सर्वोच्च पद। मतलब तुम उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, तुम भी ले लो रत्न यार, जाके मोदी जी के पास। अब महात्मा गांधी ज्यादा बुद्धिमान है, महात्मा आपने बोला उन्हें गलत कैसे बोल दिया? भाई एक बात बताओ, क्या बताए? जब जो उस दिन मतलब उस टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर है। उस टाइम में आज के टाइम में बहुत अंतर है। हमारे देश में अंतर है? सुनो, अंतर ये है, आप देख लो। जमीन बदल गई। सुनो, जमीन इतिहास बदल जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक पहले लोकतांत्रिक था, अब लोकतांत्रिक नहीं है। तो फिर जब पॉलिसी क्या बताए? बाहर से आके यहाँ पे गजबाई हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? गजबाई हिंदुस्तान में होगा? क्या होता है गजवाई हिंद? क्या होता है? रुकिए रुकिए, बोलिए। फिर तो भाई तो बोलिए क्या होता है गजवाई हिंद? तुम्हें नहीं पता? फिर तो बहस मत करो। जब तुम्हें नहीं पता, हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता गजवाई हिंद। तो भाई तो भारतीय धर्मशाला थोड़ी अफगानिस्तान में जाओ ना, अरे तो भैया अफगानिस्तान चले जाओ। एक देश। अरे गजवाई हिंद बताइए यार, किसको? गजवाई हिंद क्या है? गजवाई हिंद बताओ। गजवाई हिंद पता ही नहीं, जब पता ही नहीं किसको। आपको पता है तो बताइए। एक बात बताओ। भाई बोले सीए एनआरसी गलत है, उन्हें पता नहीं है। ये पत्थर कौन मारता है? कौन पत्थर मारता है? क्या है पत्थर कौन गजवाई? मारता है? देखो ये बदल रहे हैं, बदल क्या? पॉइंट बदल। गजवाई हिंद बताओ। मुझे पता है। गजवाई हिंद क्या है? आपने बोला गजवाई भाई हिंद। हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई, हाँ गजवाई हिंद और क्या? पहले जाइए और पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। अरे गोली मारो पढ़ने को, पहले मेरी बात सुनो। गोली मारो पढ़ने को, एजुकेशन का गोली मारो। पढ़े लिखे हैं कि नहीं भाई आप? मेरी बात सुनो भाई। पता नहीं कहाँ से आप ले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ये सुनो मेरी सुनो। देश का तुम वेस्ट हो, देश का तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें जो सुनना है वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। तुम क्या यार, क्या गजवाई एजुकेशन को कह रहे गोली मारो, एजुकेशन को गोली मारो कह रहे हैं। किसको? तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए इस देश में यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब की बात कर रहे हो यार, जब तुम्हें पता नहीं तो बहस क्यों कर रहे हो? जब सबने पास किया तो बीच में PFI और ये दुनिया भर का हमारा संविधान कब लागू हुआ? इतना बोले संविधान समान, हमारा संविधान कब लागू हुआ? अरे हमारा संविधान कब लागू? जवाब दो, तुम भी दो। एक पर्सनल अवार्ड क्यों घुसेड़ा उसमें? क्यों घुसेड़ा? सुन लो, भारत सुन लो, उत्तर सुन लो, उत्तर सुन लो। इन्हें भी नहीं पता, मोबाइल में सर्च करके बता रहे हैं, जिन्हें संविधान के बारे में नहीं पता है। भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 1949 को भारत का संविधान 1949 से 50 तक बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 करोड़ से ज्यादा रुपया उस समय खर्चा हुआ था। गजवाई हिंदू सुनो तुम, लाओ। उसके बाद भारत एक उदार देश है, भारत एक उदार देश है, भारत एक सहिष्णु देश है, भारत एक सार्वभौमिक देश है, भारत एक औपचारिक देश है, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। सुन ले भाई उत्तर है भाई, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। भारत अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है तो भारत उसका स्वागताकांक्षी देश है। इसलिए बात तो सही है। भारत ने अपने संविधान में बताया कि जो 5 साल तक भारत में आकर के निवास करेगा हम उसको नागरिकता देंगे। अगर भारत को इतना दुख था उसी टाइम इसमें कटअप क्यों नहीं किया? और कटअप नहीं किया तो प्रोसीजर आज कटअप करने की जरूरत क्यों आ गई? बताइए बताइए। सुनो भाई, सुनो
सुनो, अरे चुप रहो। यार हम तो बता रहे हैं ना। मैं बताऊं, जब संविधान कंप्लीट है तो पर्सनल लॉ बोर्ड किसने घुसेड़ा, क्यों घुसेड़ा? अरे तुम क्या कह रहे हो, क्यों घुसेड़ा उसमें? संविधान खत्म करने का अधिकार तुमको किसने दिया? कांग्रेस संविधान खत्म करने का अधिकार संविधान कांग्रेस ने खत्म कर दिया। कौन सा संविधान? पर्सनल लॉ बोर्ड किसने घुसेड़ा, क्यों जब सारे पक्ष सुनो करने के लिए बैठाया गया है। सुनो आराम से। संविधान खत्म करने के लिए तुम ये बोलो कि हम संविधान खत्म करेंगे, बोलो। सुनो सुनो, तुम ये बोलो कि हम संविधान खत्म करेंगे, कमी होगी बोलो। क्यों क्यों क्या कमी है? कमी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जब कमी नहीं थी तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों उसमें PFI क्या संविधान में क्या कमी थी? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों उसमें घुसाड़ा गया? जब सब मुसलमानों से गड़बड़ है। यही लग रहा है जब से हिंदू मुस्लिम कब कर रहे हैं आप? इस्लामिक कंट्री क्या क्या कर रही है? धर्मशाला भाई सुनो, हम ये कह रहे हैं इस देश की तरक्की इस देश की तरक्की में मुसलमानों का भी इतना हाथ है। भाई तो हाँ मैं मानता हूँ। ठीक है, मानते हो? बांग्लादेश ले लो। चलो, अरे बात तो सुनो। यहीं रहोगे। हाँ, रहेंगे यहीं रहेंगे, किसी के बाप का देश है ये, उनके बाप का नहीं, है ना? ठीक है, बात सुनो इधर। ये बहुत बड़े हिंदू बन रहे हैं, ये भाई साहब बहुत बड़े हिंदू बन रहे हैं। अगर तुम सारी चीजें हिंदुओं की यूज करते हो, बताओ तुम्हारा घर भी मुसलमान बनाता, सुबह को ब्रेड खाते होगे, पापे खाते हो, मुसलमानों के सब कुछ। लेकिन हमारे देश में भी तो मुसलमान रहते हैं ना, वो रहेंगे ना। बताओ तो बाहर से क्यों आएंगे? जब अपने वो बाहर चले गए, उन्हें मजा आया, उन्हें अच्छा लगा कि बाहर जाएंगे। भारत के लोग बाहर नहीं जाते हैं, दूसरे विदेशों में नहीं जाते हैं सारे। पाकिस्तान में बस क्या बताओ? अरे ले नहीं पाकिस्तान में नहीं बचे, और नहीं इराक में चला गया। सऊदी में तो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं ना, और मुस्लिम कंट्रियों में तो वहीं चले जाए ना यार। हिंदू बांग्लादेशी। अच्छा, बांग्लादेशी और क्या? कौन कह रहा? कौन है बांग्लादेशी? कौन है बांग्लादेशी? कौन है बांग्लादेश? और NRC किसके लिए आई थी? घुसपैठिया कौन है? जाना चाहिए बाहर। देखो लो ज्ञान देखो इनका। आपको ज्ञान क्या है? NRC CNRC क्या है? कब से बोल रहे हैं? नहीं भाई, जो घुसपैठियों की बात ये NRC बताओ, अभी तो बताया ये NRC क्या है? इनने खुद बताया ना। उन्होंने भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए। आप बताओ के ऊपर बना। ये NRC पर आप ज्ञान दे रहे क्या है? जो ये NRC क्या है? सुनोगे तो सही, जो घुसपैठिए है ना, उनको बाहर निकालना है। उनसे ज्यादा खतरनाक तुम हो। कौन? तुम हो उनसे ज्यादा खतरनाक हो देश के लिए। सुनो, देश के लिए बर्बादी के लिए। देश खड़ा होता है किसी के साथ, तुम खड़े तो किसी के साथ। कौन? उसके साथ भी वो ये देखिए, ये गांधी जिंदाबाद बोलते हैं, आप बोलते हैं? यार गांधी तो जिंदाबाद है, उसमें गोट से मुर्दाबाद। आप बोलिए, झूठ बोल देगा या सच बोल देगा तो उससे को देशभक्त साबित हो जाए। से मुर्दाबाद बोलिए। मुसलमानों से इतनी नफरत है, तुम एक बात बताओ, मुसलमानों से नफरत है, गोडसे से तुम्हें प्यार है, मुसलमान ठीक है, हत्यारे से तुम्हें प्यार है, किसको? हत्यारे से तुम्हें प्यार है, गोडसे से तुम्हें प्यार है। वो हत्यारा और ये मुलायम सिंह ने हजारों मरवा दिए। प्यारे नहीं थे नाथुरा। ओ क्या गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद। कौन? गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक बात जिंदाबाद मुर्दाबाद। इससे जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं झूठ कह दूं, मैं झूठ कह दूं, उससे क्या होगा? अरे झूठ कैसे बोल दोगे? नहीं, सुनो। चेहरा बता देगा। मुलायम सिंह ये बताओ, नहीं। मुलायम सिंह हिंदू नहीं आया? मुलायम सिंह हिंदू ना आया? भाई जब तो मैं कहता हूँ, हाँ, फिर वो कौन हो गए? हिंदू नहीं था मुलायम सिंह, हिंदू ना आया? मुलायम सिंह हिंदू नहीं था, ये बताओ। कश्मीर से हिंदू भगाए गए। कौन से हिंदू कौन? भगाए? लो इन्हें नहीं पता। कौन से? अच्छा इन्हें नहीं पता, आप बताइए। कौन से हिंदू भगाए गए कश्मीर से? यार न्यूज में देखो, आप तो न्यूज में हो, देखो अरे कौन से लाखों हिंदू भगा दिए, तब तो नहीं बोला। नहीं आता। अरे बताओ ना, कौन से हिंदू है, कौन से कैटेगरी के हिंदू है? भाई लाखों हिंदू भगाए गए। अभी एक नई घटना है। अभी नहीं, मैं अब हिंदू जो कह रहे हैं ना, ये अब मैं बताता हूँ, ये बताते हैं। अभी एक हिंदू बुलंदशहर में वाल्मीकि हिंदू, उसकी भी लड़की, उसकी औरत मर गई है, उसका अंतिम संस्कार इन हिंदू ने होने नहीं दिया। उससे कह दी रास्ते में जला इसे या अपने घर में जला। इन हिंदुओं ने, जो इन हिंदुओं की ये तरफदारी कर रहे हैं, हिंदुओं ने ही हाथरस में हिंदुओं ने हिंदू की लड़की का बलात्कार करा। ये हिंदू ही बारात नहीं चढ़ने देते, ये हिंदू ही उनको मुँह रखने नहीं कर देते। किसको? अब आप मुझे क्यों नहीं रख रहे हो? किसी ने मना किया है? किस बात का है?
क्यों मुझे नहीं रख रहे? क्या किसने? हम कह रहे हैं हाथरस में पर्सनल लाइफ को मुझे रखे ना रखे। मैं अब ये बताओ, अभी नहीं मुसलमानों से खतरा हो जाता है, कभी किसी से खतरा हो जाता है। अच्छा सुनो अभी जितने भी अब सुनो, ये जो बकवास कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान हीरो हैं, सब सारी लड़कियां इन्होंने दे रखी हैं उन्हें मजे मारने के लिए, भी मजे मार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उनके साथ मूवी बनाते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, उस पर नहीं बोलेंगे, ये किसी पे नहीं बोलेंगे, ये बलात्कार करने को बोलेंगे। ये तुम चाहते हो कौन प्रधानमंत्री? सुनो, कौन प्रधानमंत्री बने? कौन प्रधानमंत्री बने? किसको सपोर्ट करते हैं? कौन प्रधानमंत्री बने बताओ किसको? अरे बाहर में गया कोई प्रधानमंत्री, हम देश को सपोर्ट करते हैं। Amazing!